गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार बेटा फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम चैप्टर करेंगे 4 एथलेटिक्स देखभाल यानी एथलेटिक्स केयर। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। बेटा एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने कॉपी चेक नहीं की है, वाइवा नहीं दिया है, वो अपना कॉपी चेक करवा लें और वाइवा दें। कुछ बच्चे कॉपी नहीं बना रखी होगी जिन्होंने, लेकिन कम से कम वो बेटा आके अपना वाइवा जरूर दे दें अगर कॉपी नहीं बना रखी है, ताकि आपके 30 मार्क पूरे के पूरे कट नहीं होंगे, आपके केवल 15 ही मार्क कट होंगे। और हो सकता है कि कुछ चैप्टर कर रखे हों तो कुछ हाफ मार्क आपको दे दिए जाएं। तो कोई भी बच्चा ना रह के और सभी बच्चे हैं अपनी अटेंडेंस लगवाएं, अपने मार्क्स लगवाएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे आएंगे, अपनी अटेंडेंस और अपने मार्क्स और अपना वाइवा दे के जाएंगे। वाइवा के लिए आप लोग जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करके आएंगे, उनमें से ही आपको पूछा जाएगा। तो बेटा डेली आप लोगों को बोलते हैं तो इस चीज़ पे उधर फिर बाद में आपके जब नंबर बिल्कुल नहीं लगेंगे तो ये मत कहना कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम थी। जिसको प्रॉब्लम है वो आके अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा बेटा चैप्टर है 4 एथलेटिक्स जो देखभाल होती है, यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनकी केयर कैसे की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक खिलाड़ी के या एथलेटिक्स जो दौड़ते हैं उनके सामने आते हैं। उस सिलसिले में हमारा ये चैप्टर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स देखभाल से क्या अभिप्राय है? इसके मुख्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, यानी इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं और एथलेटिक्स देखभाल से हमारा क्या अभिप्राय है। तो एथलेटिक्स देखभाल का अर्थ, मानव जीवन अनेक मुश्किलों से भरा हुआ है, यानी जो मानव का जीवन है वो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। और जो हमारे शारीरिक गतिविधियां हैं उसमें सभी व्यक्ति भाग नहीं ले सकते। शारीरिक गतिविधियों में अनेक चोटें और दुर्घटनाएं होने की संभावना निरंतर बनी रहती है। यानी जो ये गतिविधि करते हैं इसमें अनेक प्रकार की चोटें हैं जो वो उनकी लगने की संभावना निरंतर बनी रहती है। यदि उचित देखभाल, सुरक्षा और सावधानी अपनाई जाए तो इनसे बचा जा सकता है। यानी देखभाल और सावधानियां अगर की जाए तो इनसे बचा जा सकता है। सावधानी हमेशा दवाइयाँ या औषधियों से बेहतर होती है। यानी हम जो भी खेल खेलते हैं उसमें अगर हम सावधानी रखते हैं तो ये दवाइयाँ या जो औषधि होती हैं उनसे भी बेहतर होती हैं। इसलिए सावधानी के तरीके खेलों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो सावधानी होती हैं उनके तरीके खेलों में प्रयोग किए जाते हैं। एथलेटिक्स देखभाल हमें यह जानकारी देते हैं कि कैसे खेल समस्याओं या चोटों से को कम किया जाए। यानी ये जो जानकारी है जो खेल में हमें चोट लगने वाली है वो कैसे कम हो, कैसे खेल के स्तर को सुधारा जाए, यानी इससे खेल का स्तर भी हमारा सुधरता है। यदि खिलाड़ी की देखभाल पर ध्यान न दिया जाए तो खिलाड़ी का खेल जीवन और करियर समाप्त हो सकता है। अगर ये देखभाल न की जाए, अगर किसी खिलाड़ी कोई अच्छा खिलाड़ी है और उसको बेटा चोट लग जाती है तो जो उसका करियर है वो पूरा का पूरा समाप्त हो सकता है, क्योंकि अब आगे वो नहीं खेल सकता। इसलिए हर खिलाड़ी के लिए यह एथलेटिक्स देखभाल
महत्वपूर्ण है। तो एथलेटिक्स देखभाल के क्षेत्र में कौन कौन सी देखभाल होनी चाहिए? पहला है खेल चोटें। प्रतिदिन व्यक्ति आयु के खिलाड़ी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तैयारी करते हैं। यानी सभी खिलाड़ी जो अपनी शारीरिक है, मानसिक और भावनात्मक है, इन चीज़ों की तैयारी करते रहते हैं ताकि वे खेल में अपनी कुशलता को सुधार सके, यानी अपने खेल को सुधार सकें। खेलों में प्राय चोटें लगती रहती हैं। कुछ चोटें सामान्य होती हैं और कुछ चोटें घातक होती हैं। कुछ तो सामान्य भी हो जाती हैं कि हल्की फुल्की हैं, और कुछ बड़ी घातक भी होती हैं। सामान्यतः चोटें उन खिलाड़ियों को लगती है जो परिपक्व नहीं होते, यानी निपुण नहीं होते हैं। उन खिलाड़ियों को ज़्यादातर चोटें लगती हैं। उनमें खेलों में आने वाले उतार चढ़ाव की परिपक्वता नहीं होती, यानी जो खेल में उतार चढ़ाव होते हैं उनमें वो परिपक्व नहीं होते। कई बार मैदान का स्तर भी उच्च कोटि का नहीं होता, यानी जो मैदान के स्तर हैं वो भी अच्छे नहीं होते, जिससे मोच, खिंचाव, फ्रैक्चर जैसी चोटें लग जाती हैं। आपको पता होगा पैर में मोच भी आ जाती है, खिंचाव भी हो जाती है मांसपेशियों में, और फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूट भी जाता है। इन चोटों से बचने के लिए एथलेटिक्स देखभाल जरूरी है। खिलाड़ी हर समय शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, इसलिए हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट उसके साथ होना चाहिए, यानी एक फिजियो उसके साथ होना चाहिए। डॉक्टर होता है, ये अलग अलग बेटा, जैसे सर्जन का होता है, जैसे एक हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट होता है, और तो इसी प्रकार हेल्थ का भी फिजियोसिस्ट होता है। ये खिलाड़ियों को चोट लगने पर उपयुक्त सलाह और दवाई देते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें। नंबर 2 है पोषण। उचित और पोषण आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें न केवल खेलकूद के क्षेत्र में बल्कि दैनिक जीवन में भी हमारी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यानी अच्छा स्वस्थ होगा तो हमारी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। उचित और पौष्टिक आहार से हमारा तात्पर्य पोषक तत्वों जैसे वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि होते हैं, जो आहार में उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। जो हम भोजन करते हैं उसमें उचित मात्रा में ये होने चाहिए तथा शरीर का संतुलित विकास करते हैं, यानी हमने शरीर का जो है वो संतुलित विकास करते हैं। आजकल मोटापा भी एक गंभीर समस्या की भांति फैल रहा है, यानी जो मोटापा है वो भी लोगों में आम हो गया है, वो भी एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है या सामने आ रही है, जिसको उचित और पौष्टिक आहार लेने से उचित व्यायाम करने का नियंत्रण किया जा सकता है। यानी उसको उचित पौष्टिक आहार देकर उस पर व्यायाम, उसको उचित पौष्टिक और आहार देकर उसको साथ के साथ व्यायाम में भी किया जा सकता है। अगर खिलाड़ी को उपयुक्त और पौष्टिक आहार दिया जाए तो खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी उसको उचित आहार दिया जाए तो उसका खेलों में प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। नंबर 3 है प्रशिक्षण विधियां। खिलाड़ियों की देखभाल के लिए जिस प्रकार खेलों में चोटों से बचना, संतुलित पौष्टिक आहार महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार प्रशिक्षण विधियां का प्रशिक्षण
कि विभिन्न विधियों जैसे निरंतर प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि, वजन प्रशिक्षण विधि या सर्किट प्रशिक्षण विधि या फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये प्रशिक्षण विधियां हमने पिछले चैप्टर में की थी। तो इस प्रकार से जो हमें प्रशिक्षण दिया जाता है उसके अनुसार ही हमने जो हमें गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार हमें प्रशिक्षण करना चाहिए। अगर इनको सही तरीके से उपयुक्त समय पर किया जाए तो इन खिलाड़ी शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहता है। अतः विभिन्न प्रशिक्षण क्रियाएं एथलेटिक्स देखभाल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये प्रशिक्षण की विधियां अगर अक्सर देखभाल में की जाए तो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ये था हमारा 4th चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, और जो बेटा मैंने शुरू में बात बताई थी उस पर आप ध्यान रखें और स्कूल आकर एक बार टीचरों से अवश्य मिलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल करेंगे हम इसका 2nd क्वेश्चन।